अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अका फिज़िक्स जोली। हमारा नेक्स्ट जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हमारा लेक्चर है वो है 8x1 मल्टीप्लेक्सर। इससे पहले मैं आप लोगों को 4x1 की जो डिज़ाइनिंग है वो भी सिखा चुकी हूँ। मल्टीप्लेक्सर्स होते क्या हैं, मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स में डिफरेंस, ये सारे लेक्चर्स पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मैं आप लोग मेरा चैनल जो है वो प्लेलिस्ट को विज़िट करके देख सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको जो है वो आई बटन भी नज़र आ रहा होगा, आप उसको प्रेस करें, वहाँ से आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से जाके भी मेरा चैनल जो है उसकी प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हो। हर किस्म की डिज़ाइनिंग आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारा 8x1 मल्टीप्लेक्सर का जो है, इसमें देखिए हम लोग को सबसे पहले तो मल्टीप्लेक्सर का पता होना चाहिए। मल्टीप्लेक्सर जो है इसकी ब्लॉक डायग्राम हम लोग किस तरह से बनाते हैं। देखिए ये 8x1 है। इस साइड पे जो होती है ना हमारे पास राइट, ये लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास इनपुट्स का नंबर होता है और जो राइट साइड पे होता है वो हमारे पास आउटपुट्स का नंबर होता है। ठीक है, तो इनपुट्स हमारी मल्टीप्लेक्सर्स में हमेशा क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और आउटपुट हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये चेंज हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 16, 32, 64, जितना भी हो सकता है। ठीक है, ये चेंज हो सकता है। 8 की जगह पे 1 ने 1 ही रहना है, क्योंकि आउटपुट हमेशा मल्टीप्लेक्सर्स में 1 ही रहती है। ठीक है, तो ये 8 इनपुट्स हैं हमारी। तो मैंने ब्लॉक डायग्राम में क्या किया है, 8 इनपुट्स बना दिए हैं, I1, I2, I3, I4। आप I0 से स्टार्ट करके I7 तक चले जाएँ, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ना हम लोग क्या करते हैं, I0, I1, I2, I3, I4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, I7 तक जाएं आप। 0 से स्टार्ट करके 7 तक 8 ही बनती हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग बाइनरी में ना हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं नंबर्स, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, 0 से 7 तक जाएंगे तो 8 पूरी हो जाएंगी। ठीक है, हमने 8 क्या किए हैं, इनपुट्स दी हैं, आउटपुट पे हम लोगों को सिर्फ 1 मिली। तो ये समझ आ गई यहाँ से ब्लॉक डायग्राम कैसे बनानी होती है 8x1 को। 8 को हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो ये 3 बेसिकली हमारे पास सिलेक्शन लाइंस हैं। ठीक है, ये सिलेक्शन लाइंस दे दी गई हमें 3। ये सिलेक्शन लाइंस डिसाइड करती हैं हमारे पास इनपुट्स कितनी होंगी। अगर फर्ज करो उसने क्वेश्चन में कहा हो हमें कि सिर्फ 3 आपके पास सिलेक्शन लाइंस है, आपने एक मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है, कैसे करोगे। देखें 3 सिलेक्शन लाइन है तो 2 की पावर में 3 रख के देख लो, आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा मैंने 8 इनपुट्स लेनी है, और आउटपुट तो हमेशा पता है कि हमें कितनी होती है, हमारे पास एक ही होती है। ठीक है, तो या वो कह सकता है 8 आपके पास इनपुट्स हैं, आप मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करें, ये 8x1 वो ना दे। 8 आपके पास इनपुट्स हैं, आपने मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है, देन भी आपको पता है कि मेरे पास अगर 8 है तो उसको 2 की पावर में 3 लिखेंगे तो 3 मेरे पास सिलेक्शन लाइन आनी है, आउटपुट तो हमेशा 1 ही होती है। किसी भी तरह से वो पेपर में आपसे क्वेश्चन जो है वो घुमा के पूछ सकता है, आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। आपने हर किसी में डिज़ाइन इसी तरह से करना है। ओके, क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर 3:1, ये भी इसी तरह से लिखा हुआ है। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, यानी कि 8 इनपुट्स हैं इस साइड पे इनपुट्स हैं, और इस साइड पे क्या है, 1 आउटपुट है ओनली, तो ये वही लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। सिलेक्शन लाइन्स इस केस में हमारे पास कितनी है, ये देखिए 2 की पावर 3 है, यानी 3 सिलेक्शन लाइन्स है हमारी। ये देखें S0, S1 और S2। ठीक है, 3 सिलेक्शन लाइंस हैं। इसको सिलेक्शन लाइंस हमारे पास n हो सकती हैं, टोटल n जितना भी हो सकता है। इस केस में हमारे पास n की वैल्यू 3 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनपुट्स जो है ना वो होती है 2 की पावर n। ये देखें 2 की पावर n, यानी अगर यहाँ पे n सिलेक्शन लाइंस होती है तो 2 की पावर में n रखना था। यहाँ पे 3 सिलेक्शन लाइन था, 2 की पावर में 3 रखा तो इनपुट्स आ गई। तो इनपुट्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर n, हमने 2 की पावर में 3 रखा तो आंसर 8 आ गया, यानी इनपुट्स इस केस में हमारे पास 8 है। ओके, उसके बाद आउटपुट हमेशा क्या होती है, ये 1 ही होती है, ये तो फिक्स है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करना है। ठीक है, ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हम लोगों ने सबसे पहले करनी होती है सिलेक्शन लाइंस को लिखना होता है। ठीक है, ये हमारे पास है S0, S1, S2, ये हमारे पास सिलेक्शन लाइंस आ गई। 8 हैं तो 8 सीक्वेंसेस लिखे जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, जैसे ये 0 से लेकर 7 तक हमारे पास 8 नंबर बनते हैं, तो 8 सीक्वेंस हमने लिख दिए। ये सिलेक्शन लाइंस आ गई। उसके बाद आउटपुट है। आउटपुट में आप लोगों को पता है जब मैं 4x1 करवा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था, वहाँ पे I0, I1, I2, I3 तक आया था, 4 पूरी हो गई थी। यहाँ हमारे पास 8 है टोटल, तो 0 से लेके 7 तक हम लोग जाएंगे, ये हमारे पास आउटपुट्स आ गए। ओके, ट्रुथ टेबल आपको बनाना आ गया। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, हमारा होता है कि हम लोगों ने करनी होती है मिन टर्म डिज़ाइन। ठीक है, तो मिन टर्म में क्या करती हूँ, मैंने ना इस टेबल से हम लोगों ने डिज़ाइन करनी होती है, तो मैं यहीं पर आप लोगों को मिन टर्म जो है वो लिख के दिखा देती हूँ, मिन टर्म, ताकि आप लोगों को जो है ना वो परेशानी ना हो अगर नेक्स्ट पेज पे बार बार टर्न करने के लिए। तो मैं यहीं पे आप लोगों को मिन टर्म लिख के बता देती हूँ टेबल से किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे तो मैंने हर प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मिन टर्म निकालना सिखाई हुई है। खैर यहाँ पे देखें मैं आप लोगों को क्या कहती थी वहाँ पे हर केस में कि हम लोग जो है ना आउटपुट पे देखते होते हैं 1 कहाँ पे है, फिर उससे पीछे वाली हम लोग देखते होते हैं इनपुट पे क्या आ रहा है।
फिर हम लोग उससे मिन टर्म डिज़ाइन करते थे, ऐसे करते थे ना। तो आउटपुट 1 होने का मतलब ये है कि 1 के साथ हम लोग जब पीछे इन सबको मल्टीप्लाई करते थे तो 1 का मतलब है कि वो उसने वही चीज़ देनी होती थी, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारे पास जो है ना यहाँ पे 1 नहीं है कहीं पे भी, I0, I1, I3 हम लोगों ने ये लिए हुए, तो हम लोग इनको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे S2 की वैल्यू क्या है, 0 है, S1 की भी 0 है, S0 की वैल्यू क्या है, वो भी हमारे पास 0। तो मिन टर्म देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखिए हमारे पास आउटपुट को हम लोगों ने y से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, तो मिन टर्म को भी y से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब लिखनी कैसे है, S0 की वैल्यू भी 0 है, S1 की वैल्यू भी 0 है, S2 की वैल्यू भी 0 है। आपको पता है इनपुट्स की वैल्यू अगर 0 हो तो उनका मतलब होता है इनका हमने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसके ऊपर प्राइम लगा देना है। S0 के ऊपर ये S0 की वैल्यू 0 है तो इसके ऊपर भी प्राइम आ जाएगा, S1 की वैल्यू 0 है तो इसके ऊपर भी प्राइम आ जाएगा, S2 की वैल्यू 0 है तो इसके ऊपर भी प्राइम आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू S2, ठीक है। S2 यहाँ से हम शुरू करते हैं, S2 की वैल्यू 0 है तो उसके ऊपर प्राइम लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद S1 ये भी मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद साथ है S1, इसके ऊपर भी आ जाएगा क्या, प्राइम, इसकी वैल्यू भी 0 है। उसके बाद आ जाएगा S0, ठीक है, S0 की वैल्यू भी 0 है तो इसके ऊपर भी आ गया प्राइम। फिर इन तीनों ने क्या होना है, मल्टीप्लाई हो जाना है आउटपुट के साथ। आउटपुट पे इस लाइन में क्या आ रहा है, I1, ठीक है, तो इसको I0 तो I0 के साथ इसको कर दिया मल्टीप्लाई। इसी तरह आपने क्या करना है, फिर अगली लाइन को देखना है, S2 की वैल्यू क्या है, 0 है तो S2 के ऊपर आ जाएगा हमारे पास प्राइम, ठीक है। उसके बाद S1 की वैल्यू क्या है, वो भी 0 है तो S1 के ऊपर भी आ जाएगा प्राइम। उसके बाद S0 की वैल्यू क्या है, वो 1 है, ये 0 नहीं है तो S0 ही लिखा जाएगा ये, क्योंकि इसके ऊपर प्राइम नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर 1 आ गया। 1 ना होता तो हम प्राइम लिखते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है I1 के साथ, ठीक है। उसके बाद प्लस अगेन आगे क्या करना है हमने, S2 को की वैल्यू 0 है तो S2 का आ जाएगा हमारे पास प्राइम। S1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो S1 हमारा वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि 1 पे आपको पता है हम प्राइम नहीं लिखते। उसके बाद S0 की वैल्यू क्या है, 0 है तो इसका क्या आ जाएगा, प्राइम आ जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई किसके साथ होंगी, आगे लिखा हुआ है I2 तो I2 के साथ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी सब की भी मिन टर्म जो है मतलब मिन टर्म कंप्लीट कर लेनी है। मैं आपको लिख के जो है वो दिखा देती हूँ, आप लोगों ने भी उसको जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए मैंने ये यहाँ पे ना मिन टर्म कंप्लीट करके लिख दी है, ठीक है। यहाँ 3 तक मैं आपको बता चुकी थी, आई थिंक मैंने 3 तक आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद देखें S2 की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो S2 का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद देखें S1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है तो S1 वैसे का वैसे रहा, इसका कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आया। उसके बाद जो है S0 की वैल्यू भी 1 थी तो S0 भी वैसे का वैसे रहा, मल्टीप्लाई हो गया I3 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास S2 की वैल्यू है 1 तो ये S2 वैसे का वैसे आया। S1 की वैल्यू है 0 और S0 की वैल्यू भी 0 है तो इन दोनों के मैंने लिख दिए कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। I4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गए हैं। उसके बाद देखिए S2 की वैल्यू क्या है, S2 की वैल्यू जो है वो 1 है तो S2 ही रहा, इसका कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं आया। उसके बाद S1 की वैल्यू 0 है तो S1 का कॉम्प्लीमेंट आ गया, 0 की वैल्यू 1 है तो S0 वैसे का वैसे आ गया, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। I5 से इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं आना, ये पता नहीं क्यों लिखा गया, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद देखें S2 की वैल्यू 1 है, S1 की वैल्यू भी 1 है तो S2 और S1 इनके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आया। S0 की वैल्यू जो थी वो 0 थी इसलिए इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, साथ में I6 लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखें S2 1 है, S1 भी 1 है, S0 भी 1 है तो सारे वैसे आ गए बिना कॉम्प्लीमेंट के, साथ में I7 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि ये I7 आ रहा था इसके साथ, ठीक है। ये कंप्लीट हो गई आपकी मिन टर्म। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी डिज़ाइनिंग सीखनी है कि किस तरह से हम लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, इसका सर्किट, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास सर्किट है, हम लोगों ने जो है इसको डिज़ाइन किया हुआ है। मैं एडजस्ट करके दिखाती हूँ इसको कंप्लीट, हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें हम लोगों को पता है कि सर्किट डिज़ाइन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मिन टर्म की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं मिन टर्म को अपनी को, ठीक है। मिन टर्म के लिए देखें S2 प्राइम, S1 प्राइम और S0 प्राइम I0 के साथ ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मुझे A और ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अच्छा सॉरी चारों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मुझे मल्टीप्लिकेशन के लिए इनके लिए लगाना पड़ेगा एंड गेट, तो ये मैंने एंड गेट लगाया और इनपुट में मुझे देना है S1 का कॉम्प्लीमेंट, S2 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का कॉम्प्लीमेंट, S0 का कॉम्प्लीमेंट और साथ में I0। ये I0 मैंने सबसे पहले दे दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे देना है S2 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का कॉम्प्लीमेंट और S0 का कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने ना S2, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए थे S0, S1, S2 तीनों चाहिए थे और उन तीनों के कॉम्प्लीमेंट्स भी चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नोट गेट्स लगा दी, ये ऊपर से S0 आ रहा था,
आगे मैंने लगा दिया एक नोट गेट, ठीक है। तो उसने S0 को S0 कॉम्प्लीमेंट में बदल दिया। इसी तरह S1 के आगे भी मैंने नोट गेट लगाया तो ये S1 कॉम्प्लीमेंट में बदल गया। S2 था, इसके आगे नोट गेट लगाया तो S2 कॉम्प्लीमेंट में बदल गया। ये वायर S2 की है, ये S2 कॉम्प्लीमेंट की है, ये S1 की है बारीक वाली, S2 वाली जो है सॉरी S1 कॉम्प्लीमेंट वाली जो है वो मोटी है, ठीक है। उसके बाद S0 वाली बारीक लाइन है, S0 कॉम्प्लीमेंट वाली मोटी लाइन है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, I0 के साथ है S2 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट, S0 कॉम्प्लीमेंट जो है वो हो रही है ना मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या करना है, इसको S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट और S2 कॉम्प्लीमेंट इन सब के साथ मैंने कर दिया, इनको क्या किया, अटैच कर दिया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स वाली वायर्स के साथ अटैच कर दिया क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स वाले चाहिए थे। और आउटपुट पे मुझे चाहिए इन, ये देखें, इन सब का प्रोडक्ट चाहिए था, तो मैंने आगे एंड गेट लगा दिया इन सबको इनपुट करवा के, ठीक है। तो आउटपुट में मुझे मिल गई ये वाली सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद देखें आगे मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट मैंने किया हुआ है कि मुझे ये चाहिए था S2 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट और S0 और I1, यानी S0 के साथ लगाना और 2 और 1 वाले को कॉम्प्लीमेंट के साथ लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे ये S2 वाले को मैंने क्या किया, ले जाके कॉम्प्लीमेंट वाले के साथ ही S2 कॉम्प्लीमेंट वाले के साथ अटैच कर दी एक वायर। उसके बाद S1 कॉम्प्लीमेंट के साथ एक वायर अटैच कर दी और उसके बाद मैंने कर दी S0 चाहिए था, तो ये देखें S0 के साथ मैंने ले जाके कर दी, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहे हैं, 1 के साथ, I1, तो ये I1 आ गया, ओके। तो आउटपुट पे क्या होगा, इन सब का हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया इन सब का प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्या है, S2 कॉम्प्लीमेंट, S1 और S0 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और I2। तो देखें मैं S2 कॉम्प्लीमेंट के साथ अटैच कर दिया, फिर उसके बाद S1 के साथ अटैच कर दिया इसको क्योंकि S1 वैसे का वैसे था। उसके बाद S0 भी कॉम्प्लीमेंट वाले के साथ अटैच होना था, तो ये मोटी वाली लाइन जो S0 कॉम्प्लीमेंट की थी उसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। और साथ में I2 जो है उसका कर दिया, तो आउटपुट में इन सब का प्रोडक्ट मिल गया। इसी तरह इसको इन सबको जो है मैंने डिज़ाइन कर लिया 8 गेट्स लगा के, ठीक है। टोटल मेरे पास 8 गेट्स लग गए हैं, ओके। अब हम लोगों ने क्या करना है, आउटपुट पे भी हम लोगों को इन सबके प्रोडक्ट्स मिल गए। अब ये सारी टर्म, ये प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, आपस में सम अप हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं सारे के सारे। तो प्लस के लिए आपको पता है मैं कौन सा गेट लगाते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग लगाते हैं और गेट। तो ये और गेट का सिंबल होता है, और गेट जब लग गया इसके अंदर, तो यहाँ पे देखें आउटपुट पे इन सब की समीशन मिलेगी। तो इतनी लंबी टर्म यहाँ पे लिखने की क्या ज़रूरत है, वो सारी सारी y के बराबर थी, तो मैंने क्या किया, इसको सिंपली y लिख दिया। तो यहाँ पे ये थी हमारे पास डिज़ाइनिंग ऑफ 8x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा आप लोग जो है वो किसी किस्म की भी डिज़ाइनिंग जो है वो सीखना चाहते हो तो आप लोग मेरा चैनल विज़िट कर सकते हो। अगर कोई इससे अलग डिज़ाइनिंग है जो मेरे चैनल पे अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो उसका टॉपिक का नाम, ठीक है। या किसी भी और बुक का लेक्चर, BS या MSc से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप लोग जो है वो सीखना चाहते हो मेरे से, उस पर कोई लेक्चर जो है वो चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक किए बिना ना जाया करें। सिर्फ मेरी ही नहीं, किसी चैनल की भी वीडियो जो है अगर अच्छी लगती है तो ये उनका राइट है कि आप उसको लाइक करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।